यूनियन एंड द रिस्पेक्टिव अलाइज। नए जो देश आज़ाद हुए थे उनके लिए ही बना यूएसएसआर। बाकी हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा के एमसीक्यूज़। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमने चैप्टर 1 को अच्छे से डिस्कस किया है और उसी चैप्टर के आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। कि इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कोल्ड वॉर को लेके गलत है। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था? यूएस और यूएसएसआर के बीच में। फर्स्ट है, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड द रिस्पेक्टिव अलाइज। तो ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है। हमें क्या बताना है? हमें जो भी इनमें से रॉन्ग है हमें वो बताना है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, यूएस और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, यानी कि कोल्ड वॉर एक कंपटीशन था यूएस और यूएसएसआर के बीच। ये तो करेक्ट है। रिस्पेक्टिव अलाइज यानी जो भी उनके ब्लॉक में लोग जुड़े हुए थे। सेकंड ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड है, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। ये भी करेक्ट है। हमने डिस्कस किया था कि जो यूएस है वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है? सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सी है आपका, इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस। ये भी बिल्कुल ठीक है। हमने बात करी थी कि इनके बीच में ट्रीटीज भी साइन हुई थी, है ना। 6 ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें से पहली कौन सी थी? एलटीबीटी, फिर हुई थी एनपीटी, और उसके बाद आपकी हुई थी सॉल्ट 1 और 2। नेक्स्ट आपकी हुई थी स्टार्ट 1 और 2। ये जो 6 इनके बीच में ट्रीटी हुई थी, ये किस लिए हुई थी? ताकि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज ना बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रही थी और उससे ना इन फ्यूचर वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता था। इसलिए क्या किया गया? ये सारी ट्रीटीज़ बनाई गई ताकि ये जो आर्म्स रेस है ये रोकती जाए। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि आर्म्स रेस तो हुई थी। नेक्स्ट है, द यूएस एंड यूएसएसआर वर इंगेज इन डायरेक्ट वॉर्स। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने 2 वॉर पढ़ी थी, राइट, कोल्ड और हॉट वॉर। हॉट वॉर के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर जो लड़ाई है वो फाइनली हो जाए, है ना, तो वो हॉट वॉर है। बट अगर सिर्फ बहसबाजी से या फिर बात टल जाए या फिर आपस में बात हो जाए, है ना, या फिर लड़ाई होने की पूरी सिचुएशन हो बट स्टिल एक जो लिमिट है वो क्रॉस ना हो और जो लड़ाई है वो रुक जाए, तो वो क्या होगी? इट रिमेन्स अ कोल्ड वॉर। तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम। नाम का मतलब क्या था? नॉन अलाइन मूवमेंट। ये क्या था? ये थर्ड ऑप्शन था, जिसको यूएस के साथ भी नहीं जाना और यूएसएसआर के साथ भी नहीं जाना। वो किसके साथ जाएगा? नाम के साथ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि कौन सा जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है नाम के फीचर को। फर्स्ट है, इनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी। ये तो करेक्ट है, क्योंकि नाम बना ही किस लिए था? जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज, नई नई जो देश आज़ाद हुए थे उनके लिए ही बना था। सेकेंड है, नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस। ये भी बिल्कुल ठीक है। नाम का मतलब था कि ना तो हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे ना हम यूएस के साथ जाएंगे, राइट। थर्ड है, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन अ ग्लोबल इशू। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने डिस्कस करा था कि नाम नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी नहीं था। नाम का ऑब्जेक्टिव था कि जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज हैं, नए नए जो देश आज़ाद हुए थे, वो ना तो यूएस के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ। वो नाम के मेंबर बन के अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने देश की जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करेंगे और अपने देश को आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट है, फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उनके ऊपर हमें फोकस करना था, क्योंकि नाम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिकली अपने देश को बूस्ट अप करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग दैट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय द सुपर पावर। तो इनमें से जो कौन सा फीचर है वो रॉन्ग है, जो कि सुपर पावर के जो मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस यानी कि यूएस ने कौन सा बनाया था? अपना वेस्टर्न अलायंस। और यूएसएसआर ने कौन सा बनाया था? ईस्टर्न अलायंस। जो लोग यूएस के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उन्होंने वेस्टर्न अलायंस, और जो यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उन्होंने ईस्टर्न अलायंस बनाया।
ठीक है, तो इनमें हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है मिलिट्री अलायंस को लेके। फर्स्ट है मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस बना था तो जाहिर सी बात है कि यूएस और यूएसएसआर के बीच लड़ाई चल रही थी, बाकी देश उनके साथ क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि उनको क्या मिला था, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन मिला था। यानी कि ये जो देश छोटे छोटे जुड़े थे इन दो सुपर पावर्स के साथ, उनको दोनों सुपर पावर ने प्रॉमिस किया था कि जो भी उनके लोकल राइवलरीज हैं, जैसे अगर इंडिया है तो हमारा जो लोकल राइवलरी कौन है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, ऐसे ही जो देश वेस्टर्न ईस्टर्न अलायंस के साथ जुड़े थे उनको सुपर पावर ने प्रॉमिस करा था कि वो उनको बचाएंगे, किससे, लोकल राइवलरी से। तो फर्स्ट वाला तो ठीक है। अब इसके बदले में वो जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें भी तो अपनी जगह देनी पड़ेगी ना। अगर यूएस को चाहिए कि उसको किसी पर्टिकुलर कंट्री का लैंड चाहिए तो वो लैंड ले सकता है। नेक्स्ट है मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ऑब्वियस ये बात है कि जो भी वेस्टर्न अलायंस के लोग थे वो किसके साथ जुड़े थे, यूएस के साथ, क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ईस्टर्न अलायंस में लोग क्यों जुड़े थे, यूएसएसआर के साथ, क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। नेक्स्ट है व्हेन अ नेशन अटैक एनी मेंबर कंट्री इट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि नाटो को किस लिए बनाया गया था, किसने बनाया था नाटो को, यूएस ने, यानी कि वेस्टर्न अलायंस ने, यूएस और उनकी 12 कंट्रीज़ ने मिलकर क्या बनाया था, नाटो, जिसका मतलब था कि 12 देशों में से भी किसी एक के ऊपर भी अटैक हुआ तो फिर उसको उन 12 देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा और उसका बदला वो 12 देश मिल के लेंगे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि अगर एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो वो जो 12 मेंबर कंट्रीज थी वो सब मिल के अपना बदला लेंगे। नेक्स्ट है सुपर पावर असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन अंडर वेपन्स। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी सुपर पावर ने प्रॉमिस नहीं किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनवाएंगे जो भी उनके अलायंस में लोग थे उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। तो नाटो का मेंबर कौन नहीं था, यूएस तो था क्योंकि सुपर पावर ही वही था, फ्रांस भी इसके साथ था, इंग्लैंड भी इसके साथ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो। सीटो हमने पढ़ा था, सीटो और सेंटो, इन दोनों को किसने बनाया था, नाटो, राइट। और नाटो को किसने बनाया था, यूएसए प्लस 12 कंट्रीज ने। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो। सीटो का मेंबर कौन नहीं था, तो जाहिर सी बात है सीटो का मेन फाउंडर कौन है, यूएसए, और यूएसए और यूएसएसआर के बीच ही तो लड़ाई थी, तो कौन नहीं था इसका मेंबर, यूएसएसआर। बाकी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 1945 द अलाइड फोर्सेस इंक्लूड। अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, ये रहा। सो बेसिकली जो कोल्ड वॉर है वो क्यों हुआ था, वो कब स्टार्ट हुआ था, 1945 में, और कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में। एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेके 1945 तक, तो 1945 में ये जो एक्सिस पावर्स है, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी और इटली को ऑलरेडी अलाइड पावर्स ने हरा दिया था। जापान बचा था, जापान अपना सरेंडर करने वाला था, करना चाहता था। ये जानते हुए भी कि जापान सरेंडर कर रहा है, अमेरिका ने 2 जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग करी, अपने आप को सुपर पावर और बड़ा दिखाने के लिए। और यूएस अपने आप को अगर बड़ा दिखाना चाह रहा था तो फिर यूएसएसआर भी पीछे नहीं हटा और यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो हमें ये याद रखना है कि एलाइड फोर्सेस में कौन कौन है, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। एक्सिस पावर में कौन कौन है, जर्मनी, इटली और जापान। एलाइड फोर्सेस ने मिलकर एक्सिस पावर्स को हरा दिया था। ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड की बात। इसके बाद इन दोनों के बीच में शुरू होता है कोल्ड वॉर। अब आ जाते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन 1945 द अलाइड फोर्सेस, हमने अभी डिस्कस किया था अलाइड फोर्सेस कौन कौन सी थी, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। तो हमें दिया है यूएस, यूएसएसआर, तो आंसर क्या है हमारा, ब्रिटेन और फ्रांस। तो 6 क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन कंट्रीज ऑफ एक्सिस पावर। अभी डिस्कस किया था एलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी पावर्स थी, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। और एक्सिस पावर जिनको हरा दिया था, जर्मनी, इटली और जापान। सो इन्होंने पूछा एक्सिस पावर में कौन थी, जर्मनी भी थी, जापान भी थी, इटली भी थी, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंट्रीज ऑफ एलाइड फोर्सेज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये लिखी एलाइड फोर्सेज में कौन कौन सी कंट्री थी, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस हमने पढ़ा था कि ये एलाइड फोर्सेस के अंदर आती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड। अच्छा ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, आपको याद है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। 1961 में जो निकिता क्रुश्चेव थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, उन्होंने डिसाइड करा कि क्यूबा जो कि यूएसएसआर का अलाय है ना, अलाय यानी दोस्त है। तो जो निकिता क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, उन्होंने सोचा, अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं, वेट, यहाँ अमेरिका है, यहाँ क्यूबा है और यहाँ यूएसएसआर है। तो जो क्यूबा है वो अलाय है, दोस्त है किसका, यूएसएसआर का। अब यूएसएसआर को ये डर था कि जो अमेरिका है वो इसके दोस्त के ऊपर कब्जा ना कर ले, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पे ना ले आए। तो फिर यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी सोवियत शिप्स यहाँ पे भेजनी स्टार्ट कर दी। बट 3 हफ्ते बाद अमेरिका इसके बारे में अवेयर हो गया और अमेरिका ने अमेरिकन वॉरशिप्स को भेज के जितनी भी सोवियत शिप्स आ रही थी उन सबको वार्निंग दे दी कि अगर तुम आओगे तो हमारा ये जो कोल्ड वॉर है ये हॉट वॉर में बदल जाएगा। तो इसीलिए ये जो शिप्स थी वो वापस चली गई और इसीलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को पीक पॉइंट बोला जाता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर का, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई 99% होने वाली थी बट 1% से रह गई। तो हमारा क्वेश्चन है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड द कोल्ड वॉर अ लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल। सो हमने इन चारों में से एक ही नाम पढ़ा है, जॉन एफ कैनेडी, जो कि कौन थे, यूएसए के प्रेसिडेंट। तो जॉन एफ कैनेडी ने ही नाम दिया था कोल्ड वॉर को लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ईयर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश, यानी कि सीटो। तो सीटो कब बना था, सीटो बना था 1954 में। हमें ये याद रखना है कि सीटो कब बना था, सेंटो कब बना था, नाटो कब बना था, वॉर्सो पैक्ट कब बना था, हमें डेट्स अच्छे से याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। सो हमने डिस्कस किया था नाटो बना था अप्रैल 1949 में, उसके बाद सीटो और सेंटो बने थे और वॉर्सो पैक्ट आपका हुआ था 1955, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉर्सो पैक्ट वॉज लेड बाय, ठीक है, यूएस ने क्या बनाया था, नाटो, और नाटो के बाद सीटो और सेंटो। वॉर्सो पैक्ट किसने बनाया था, यूएसएसआर ने। सो वॉर्सो पैक्ट किसने बनाया था, द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को ही यूएसएसआर बोला जाता है और आज के टाइम पे इसको हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ नाटो मेंबर। नाटो के मेंबर कंट्री कौन नहीं थी, तो इंडिया। क्यों, इंडिया किसकी फाउंडर थी, नाम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की फाउंडर थी, जिसको थर्ड ऑप्शन भी कहा गया था। फर्स्ट ऑप्शन यूएसए, सेकंड ऑप्शन यूएसएसआर और थर्ड ऑप्शन नाम। नाम को किस लिए बनाया था कि भाई जिसको ना तो यूएसए के साथ जुड़ना ना यूएसएसआर के साथ जुड़ना, वो किसके साथ जाएगा, नाम के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न ईस्टर्न अलायंस किसने बनाया, यूएसए ने। तो वेस्टर्न अलायंस किसने बनाया होगा, हमारा सोवियत यूनियन ने, राइट। ईस्टर्न अलायंस यूएसए ने और वेस्टर्न अलायंस सोवियत यूनियन ने। अलायंस क्या है, अलायंस एक ब्लॉक है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ईस्टर्न अलायंस बनाया था सोवियत यूनियन ने, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सोवियत यूनियन ने बनाया था ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, the island country that received both diplomatic and financial aid from the Soviet Union. Question number 16 है the island country that received both diplomatic and financial aid from the Soviet Union. सोवियत यूनियन से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड कौन ले रहा था, क्यूबा। क्यों ले रहा था, क्यूबा अलाय था, दोस्त था, मित्र था, किसका, यूएसएसआर का। सो इसका आंसर होगा क्यूबा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द टू सुपर पावर स्टार्टिंग इन 1960। 1960 के अंदर कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों ही पावर्स के अंदर, ये आपका एग्रीमेंट था एलटीबीटी, जिसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है, राइट,
कि लिमिटेड टेस्ट इवेंट्रिटी, अब एटमॉस्फेयर के अंदर, पानी के अंदर या आउटर स्पेस में कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं करेगी। और इसके बाद हमने देखा था एनपीटी, जिसके अंदर ये था, ये सेकेंड ट्रीटी थी, जिसके अंदर ये था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स अब नहीं बनाएगी, जिसके बन गए वो ठीक है, बट अब कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड इज नोन एज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों के बीच के जो भी रिश्ते रहे हैं उसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यूएसएसआर प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा, क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स किसने रखवाई थी? निकिता क्रुश्चेव ने रखवाई थी। कब रखवाई थी? 1961 में, राइट, 1961 में। और 1962 के अंदर क्या हुआ था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटो, सीटो की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टास्क तो बिल्कुल नहीं है, टैली तो बिल्कुल नहीं है, और टीम तो उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर है बी, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो। अगेन टास्क को भी हटाओ, टैली को भी हटाओ, टीम को भी हटाओ, हमारा आंसर क्या है? द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्लॉक्स। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि 2 ब्लॉक्स बने थे। कौन से बने थे? यूएस और यूएसएसआर। सो आंसर करेक्ट, यूएस एंड यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आने वाले चैप्टर में इसको कवर करेंगे, बट अभी इन्होंने हमसे इतना पूछा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO कब बना था? 1993 में नहीं बना था, 94 में भी नहीं बना था, 96 में भी नहीं बना था। WTO बना था 1995 में। बाकी इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जो भी आपका इससे रिलेटेड चैप्टर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड। अगेन सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 वर्ल्ड में डिवाइड हो गया था, यूएसए और यूएसएसआर। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। यूएस यानी कि अमेरिका कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, कौन से ईयर में बना था? तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका बना था 1776 में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद कर लेना। सीटो की फुल फॉर्म, सेंटो की फुल फॉर्म, नाटो की फुल फॉर्म। नाटो, सीटो, सेंटो किसने बनाया था? अमेरिका ने, यूएस ने। और वॉर्सो पैक्ट किसने बनाया था? यूएसएसआर ने, आज के टाइम वाले रशिया ने। सो दैट्स ऑल गाइज, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।